वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हर नए साल के साथ लगाते हैं हम उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस, लेकिन क्या आपके सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कई लोग जो कह रहे थे ना कि साल 2000, मैंने देखा है कि साल 2025 इतना रोलर कोस्टर ईयर रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इवन सेइंग कि 2026 मेरा साल होगा, अब मैंने ये करना है। वो वाली सारी बातें ना कहीं गुम गई हैं। लेकिन कुछ स्टार्स हैं जिनके बारे में वाकई कहा जा रहा है कि उनका वक्त पलटने वाला है। वो पहले 10 साल से 20 साल से बेचारे चक्की पीसिंग और अब सितारे उनको बड़ा हेल्प करने वाले हैं। वो कौन से स्टार्स हैं, क्या आपका स्टार लकी है या नहीं, और ये किस स्टार की बात हो रही है? आपके सन साइन की बात हो रही है, मून की हो रही है, राइजिंग की हो रही है? और मुझे तो बेहतरीन वो लगता है कि 4-5 स्टार्स को कह देते हैं कि ये लकीएस्ट होंगे। अब ये बेशक आपका सन हो, मून हो, राइजिंग हो, उसमें बहुत सारे लोग कवर हो जाते हैं। तो फिर बहरहाल अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। साल 2026 अच्छा साल होगा। माई वेरी डियर फ्रेंड सुमेरा फारूक इज़ विद अस एंड शी इज़ द एक्सपर्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी, ऑन अंडरस्टैंडिंग योर साइकी, किस तरह बेहतर गुमान करें, क्या होने वाला है। और आज हमने इनको बुलाया है तो कुछ स्पेशल तो होगा। कल जी फुल मून है पाकिस्तान टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन आज पूरी दुनिया में यानी 4 दिसंबर को कहा जा रहा है फुल मून है। सैटर्न भाई साहब अपने रेट्रोग्रेड से बड़े अरसे बाद निकले हैं, तो शनि महाराज के बाहर आने के बाद क्या सूरत हाल है, लेट्स फाइंड आउट। सुमेरा जी, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई वॉज वॉचिंग योर इंस्टाग्राम फीड। आप तो सारों को कह रही हैं ज़रा क्वेश्चन। अभी कल परसों भी मैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, मैंने जैसे ही तुम्हारी स्टोरी देखी उससे पहले आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और वो हो नहीं रही थी। और जैसे ही मैं तुम्हारी स्टोरी पे गई उस पर लिखा हुआ था कि आज ना बड़े ग्लिचेस आने वाले हैं। तो ये आपको पहले से कैसे पता चल जाता है? तो बेसिकली मरकरी स्टेशन हो रहा था डायरेक्ट होने के लिए, तो जब मरकरी स्टेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन भी स्टक हो रही होती है, ऑनलाइन बैंकिंग डाउन हुई भी होती है, और प्लस अगर कोई मैसेजेस आप भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं तो वहाँ एरर के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये हो, लेकिन इट्स बेटर नॉट टू। मुझे लगता है किसी दिन मैं बैंक के कॉल सेंटर पे कॉल करूंगी और वो भी मुझे आगे से यही कहेगा, मैम असल में ना मर्क्यूरी स्टेशन हो रही है इसलिए हम डाउन है। हमारे तो जोक है ना ये कि मरकरी रेट्रोग्रेड में है, बिल्कुल। लेकिन अब नहीं है, तो अब सब हमारा अपना फॉल्ट। अब जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपने लेनी है। मुझे बताएं, सैटर्न रेट्रोग्रेड से बड़े सालों बाद निकला है, क्या होने वाला है? सैटर्न रेट्रोग्रेड से जब निकलता है तो मुश्किलात परेशानियाँ थोड़ी सी ईज अप हो जाती हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनली हम चले जाते हैं, जब रेट्रोग्रेड में होता है तो हमें जैसे लेट्स सपोज मोटिवेशन चाहिए, हार्ड वर्क के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो वो नहीं मिल रही होती। बट नाउ सैटर्न इज़ डायरेक्ट। गुड थिंग इज़ कि वो जो है वो पाइसिस का साइन छोड़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे टाइम जब सैटर्न रहता है ना तो आपकी लाइफ का एक एरिया बहुत स्टक फील हो रहा होता है। सो नाउ इट्स मूविंग फॉरवर्ड। फेब में इंशाल्लाह एरीज के साइन में चला जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अगर पिछले 5 सालों में देखूं सुमेरा, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने एरीज का बहुत लकी होने का खुशखबरी नहीं दी है। उन्होंने कभी नहीं नोटिस किया, जैसे होता है ना कि इस साल ये वाला स्टार सबसे लकी रहेगा। तो ये जो एरीज में अब सैटर्न जाने वाला है और ओवरऑल भी लोग कह रहे हैं कुछ रिलीफ इनके लिए आ रही है, इसका मतलब है? बिल्कुल। एरीज असल में होता है कि साइन किस प्लैनेट किस साइन में है। अगर मुश्किल साइन में होता है तो उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। वो ऐसे ही है कि आप किसी को ऐसी जगह ले जाएं जो उसको नहीं पसंद, माउंटेन पर्सन को आप लेके चले जाएं सी साइड पे, सो इट्स जस्ट लाइक दैट। लेकिन सैटर्न विल एंजॉय इन एरीज। थोड़ा सा ये है कि रेकलेसनेस थोड़ी कम हो जाएगी और शायद वो स्ट्रेटजी की तरफ अब आना शुरू हो। बिल्कुल सही। एंड गुड थिंग इज़ कि जुपिटर इज़ आल्सो गोइंग इन द 5th हाउस, तो आपके जो क्रिएटिव एंडेवर्स हैं उस पर थोड़ी सी स्ट्रेटजी करें तो बहुत सक्सेस हो सकती है। मेरा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर आप नवंबर दिसंबर में थोड़ा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। नई चीज़ों की नई शुरुआत आप जनवरी से करें। सो इज़ दिस ट्रू फॉर ऑल स्टार्स? एक तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें नई शुरुआत जनवरी से ही करनी चाहिए, ये एक साइकोलॉजिकली इट्स ऑल राइट। लेकिन अगर हम बात करें तो अपने चार्ट में देख के, ये नहीं कि अगर आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आप एक्ट ही नहीं कर रहे क्योंकि मुझे जनवरी में एक्ट करना था तो वो नहीं करना है। दिस इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम फॉर एवरीथिंग, तो हमें करना चाहिए हेयर एंड नाउ। ओके, लेट्स क्विकली गो इनटू प्रेडिक्शंस और मुझे फोरकास्ट। और मुझे पता है कि वक्त हमारा महदूद है, लेकिन तभी हमने सुमेरा से रिक्वेस्ट की है कि वो 10 बजे भी हमारे साथ रहें। सो वी विल मेक श्योर कि हर स्टार का आपके लिए जो पैगाम है वो हम आपको ज़रूर दें। सो लेट्स बिगिन विद एरीज। हम 26 की बात करें या फुल मून की बात करें? अच्छा, ओके। 2026 में एरीज सैटर्न आ रहा है इनके 1st हाउस में और 5th हाउस के अंदर जुपिटर। नाउ ये बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है। दोनों एक ऐसे सिचुएशन में है कि आपको मेहनत भी करनी है
और जैसे एरीज होता है कूद जाते हैं, इस तरह नहीं कूदना, सोच समझ के एक्शन लेना है। बिल्कुल सही। टॉरस के साथ एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, यकीनन हम इसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं एज एन एब्सोल्यूट रियलिटी। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, ये एस्ट्रोलॉजी है, ये एक साइंस है, इसके अपने अंदाजे, इतनी स्टडीज़ होती हैं। तो सुमेरा इसके हवाले से सितारों की चाल से आपको एक फोरकास्ट दे रही हैं, बट यकीनन आपने ये देखना है कि हाउ इट अप्लाइज टू योर लाइफ एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल वेदर फोरकास्ट की तरह है। जैसे मैं सिर्फ ये बताऊंगी बारिश हो सकती है, तो अगर आप लोग अम्ब्रेला लेके चले जाएं तो अच्छी बात होगी। टॉरस के साथ ये हो रहा है कि टॉरस को अब उनके सबकॉन्शियस माइंड में काम करने की, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो उनके हैं उसके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, और साथ में उनकी जो घर की लाइफ है दैट इज़ गोइंग टू गेट बेटर बिकॉज जुपिटर इज कमिंग इन द 4th हाउस। जेमिनाइज के फ्रेंडशिप्स थोड़ी सी अब कम होनी शुरू होंगी। अब उनके दोस्त ऐसे बनेंगे जो ज़रूरत के तहत दोस्त हो। तन्हाई आने वाली है। इट्स नॉट तन्हाई बट स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप्स हम जिसको कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप्स बनेंगी, और साथ में इनका ट्रैवलिंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है जेमिनाई का वो इंक्रीज़ होगा। कैंसर्स की बात करें तो उनके अभी बॉसेस के साथ थोड़े से ताल्लुकात जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पैसे अच्छे आएंगे। ज़बरदस्त। हमारे पास ये जो पहले 4 साइंस थे उनकी हमने बात की, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो ज़बरदस्त टॉपिक भी होगा। सुमेरा हमारे साथ होंगी, बाकी 8 सितारे बिल्कुल परेशान ना हो, उनका भी हाल अहवाल हम बताएंगे। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था इससे पहले वाला सेगमेंट, बिकॉज वी यूजुअली गेट इनटू डाइव राइट इनटू आवर सोशल डिस्कशन, लेकिन आज ज़रा हम बात कर लें, कंप्लीट कर लें 2026 के लिए तमाम स्टार्स के लिए क्या फोरकास्ट है। लेट्स गेट राइट इनटू इट। हमने पहले कैंसर तक कंप्लीट कर लिया था। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। लेट्स फाइंड आउट अबाउट द अदर स्टार्स। जी सुमेरा। लियोस का ये है कि इस टाइम पे मिड ईयर थोड़ा सा वेट गेन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें, और थोड़े उनके जो मिड ईयर अगले साल मिड ईयर 2026 में, लेकिन एट द सेम टाइम उनको जो है इस टाइम पर अपना बिलीफ सिस्टम पे भी काम करने का मौका मिलेगा। वर्गोस के जो हैं वो जॉइंट फाइनेंसेस के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम इनका जो स्पिरिचुअल साइड है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वो बहुत अच्छा इस टाइम पर होगा। लिब्रास के लिए यह है कि अपने रिलेशनशिप्स इस टाइम पे मटीरियलाइज हो रहे होंगे। बहुत सारे लिब्रास की हम शादी देख रहे हैं, और बहुत सारे जो है उनकी फ्रेंडशिप सर्कल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। सो लिब्रास आर वेरी इन अ गुड स्पेस। स्कॉर्पियोस की जो है हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, स्कॉर्पियोस को मैं कहूँगी। एट द सेम टाइम इनका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है या कोई मजहबी जो हमारे पिलग्रिमेज होते हैं, हज उम्रा, इस तरह की सिचुएशन उनके लिए बहुत सारी हो सकती है। सजिटेरियस के लिए एक चीज़ है कि थोड़ा सा फन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेकिन इनके जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे होंगे। कैप्रिकॉर्न्स के साथ जो है थोड़ा सा घर के अंदर खिचखिच हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके भी जो है जॉइंट फाइनेंसेस बेहतर हो रहे होंगे, और इनके अपने स्पाउस के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे होंगे। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस की सिबलिंग्स के साथ थोड़ी सी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, जो हमारी बेसिक छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन पार्टनर के मिलने के और शादी होने के भी बहुत सारे इम्कानात हैं। पाइसिस के साथ इस टाइम पर पाइसिस को मैं बहुत कहूँगी कि ऐसे जैसे कभी कभी वो लोग ऐसे पैसे खर्च कर देते हैं, तो एक एक्सेल की शीट बनाएं और उसके अंदर अपने फाइनेंसेस लिखें कि कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। देन वाई ये मुझे बताओ भाई, क्यों मैं भी पाइसेस हूँ, पैसे क्यों हम गलत खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, या कभी कभी हम प्लान नहीं करते कि इसका हमें फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो दिस इज़ द टाइम कि आप थोड़ी सेविंग करें, और इस ट्रांजिट के एंड के ऊपर ऐसा होगा कि शायद आपके पास बहुत ज़्यादा पोजेशंस बन जाए अगर सिर्फ स्ट्रेटेजिकली चला जाए। वर्क बहुत सारा आने वाला है पाइसेस के लिए, तो शायद ऐसा हो कि काम 5 हो और टाइम 2 चीज़ों का हो, तो कोशिश करें अपने टाइम को मैनेज करें एट द सेम टाइम, ताकि उनकी जो है लाइफ बेहतर हो सके। कल मैंने बड़ी एक अच्छी रील देखी दैट आई वांटेड टू शेयर विद पीपल, एंड दिस इज़ ग्रेट इन्फॉर्मेशन, कि कई दफ़ा हम ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि साल 2025 गुजर गया, हमें पता भी नहीं चला, वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, और हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ों से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बट द रियल रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न कि आपको लग रहा है कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, इज़ बिकॉज यू आर एन एडल्ट। अब इसका क्या मतलब है कि बचपन में आपके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नॉवल होते हैं, आप पहली दफ़ा उनको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, आंखें खोलकर दुनिया को देख रहे होते हैं, हर नई चीज़ जिससे आप एक्सपोज हो रहे होते हैं आप उसके बारे में क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं। एक छोटे बच्चे को देखें ना, जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें वो कितनी चीज़ें सीख रहा होता है,
और अगर उसकी लाइफ से भी अगर आप देखें तो अगर 4 साल का बच्चा है तो उसका 1 साल उसकी ज़िंदगी का 25% है। सो दैट वे द प्रोपोर्शन इज़ रियली बिग। ऑन दी अदर हैंड अगर जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं, हमारी ज़िंदगियां पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुकी हैं। हम बहुत सारी चीज़ें रेपिटेटिव कर रहे हैं, हम रोज़ काम पे जा रहे हैं, काम पे हमें पता है कि बहुत कुछ एक्साइटमेंट नहीं होने वाली, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। सो देयरफॉर टाइम लुक्स वेरी वेरी रेपिटेटिव एंड अगेन एक 52 साल के बंदे के लिए 1 साल उसकी ज़िंदगी का सिर्फ 2% है। सो देयरफॉर ही सीन मोर ऑफ लाइफ। तो ये बड़ा मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। सो मैंने, डू यू बिलीव दैट लाइफ इज़ मूविंग फास्टर और इज़ इट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स? एक्चुअली लिव इन हेयर एंड नाउ में नहीं लिविंग है, क्योंकि आपको नहीं पता होता, हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं और 1 घंटा गुजर गया। यस। पहले लोग शायद दीवार देखते थे और उन्हें पता नहीं चलता था कि 1 घंटा गुजर गया, लेकिन अभी अगर आप देखें तो हम एक नशे की ज़िंदगी आप कह लें जिसको, जिसमें आपको टाइम की क्लॉकिंग नहीं हो रही है कि आप कर क्या रहे हैं। तो प्रेजेंस नहीं है तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा कि टाइम का पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। तो ये तमाम स्टार्स के लिए। अच्छा, आज क्विकली बिफोर वी टेक अ ब्रेक, आज के फुल मून के बारे में भी बता दें कि इसके लिए क्या करना है, बिकॉज फुल मून्स आर ग्रेट फॉर लेटिंग थिंग्स गो। और ये इस साल का एक तरह से आखिरी फुल मून हुआ ना, तो फिर बताएं अब क्या करें। अच्छा, आखिरी फुल मून में आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं, और ये फुल मून जो है वो मेंट कर रहा है नोट्स को, विच मीन्स कि इसका स्क्वायर बन रहा है नोट्स के साथ। यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर लाइफ में कोई डायरेक्शन चेंज करनी है और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करने की कोशिश करें, और देखें कि आपने नेक्स्ट ईयर में कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जानी है, कौन से लोग अपने साथ लेके जाने हैं, कौन से पैटर्न्स अपने साथ लेके जाने हैं। तो ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा फुल मून है। बिल्कुल सही। आई थिंक कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुमेरा हमारे साथ ही होंगे और आज हमारे पास ज़बरदस्त टॉपिक है। हम अभी बात कर रहे थे बचपन और एडल्टहुड की। तो एडल्टहुड में दोस्त बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स, मेंटेन फ्रेंडशिप्स? हर कोई बिजी है, पुराने दोस्तों के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, और आप दोस्तों के साथ कोई भी प्लान बनाते हैं तो वो प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। सो वाई इज़ फ्रेंडशिप, दोस्ती निभाना सो डिफ़िकल्ट इन एडल्टहुड? इस पर बात करते हैं जी एक ब्रेक के बाद।